जय हिंद ऑल ऑफ यू। टुडे अगेन वी मीट। हम फिर से मिले हैं। सो लेट स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 1.2 फ्रॉम चैप्टर सिमिलरिटी। इसमें आप अगर देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको तीन ट्रायंगल दिए हुए हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ दो ही ड्रॉ किए। ठीक है, क्या करना है, किससे रिलेटेड कंसेप्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल के कोई भी एक एंगल का बाइसेक्टर अगर है तो वो उसके ऑपोजिट साइड को रेशो में, किसके रेशो में, रिमेनिंग साइड के रेशो में डिवाइड करता है। इट मीन्स रिमेनिंग साइड का रेशो इज इक्वल टू वो जो पार्ट्स बने दो उसका रेशो इक्वल आएगा। तो हमने वो स्टडी किया था। अगर बाइसेक्टर है तो रेशो आएगा, अगर रेशो है तो बाइसेक्टर आएगा। ये हमने कॉन्वर्स भी पढ़ा है। थ्योरम बोलता है कि अगर बाइसेक्टर है तो रेशो इक्वल होते हैं। कॉन्वर्स क्या बोलता है, अगर रेशो इक्वल है तो बाइसेक्टर होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, वो मैं रीड करता हूँ। गिवन बिलो आर some triangles and length of line segments. Identify in which figure ray PM is a bisector of angle QPR. देखिए एक ट्रायंगल है PQR दिया हुआ और वहाँ पे एक PM रे रहेगा। उस रे का आपको फाइंड आउट करना है वेदर दैट रे इज बाइसेक्टर और नॉट। अभी बाइसेक्टर कब रहेगा, जब उसने बाइसेक्ट की हुई साइड, उसने डिवाइड की हुई साइड और रिमेनिंग साइड्स इनका रेशियो अगर सेम है, उसने डिवाइड की हुई साइड, वो जो डिवाइडेड सेगमेंट्स रहेंगे और रिमेनिंग साइड्स इनका रेशियो अगर सेम है, तभी वो एंगल बाइसेक्टर होगा। बाय विच थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये सब कुछ हमने स्टडी किया है। नहीं समझता है पिछले वीडियो देखो प्लीज। आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। अभी तो ये मैं दो फिगर ले रहा हूँ, वहाँ पे तीन फिगर दी है, थर्ड फिगर आपको करनी है। कितने फिगर दी वहाँ पे? तीन। एक फिगर आपको करनी है, ये दो मैं करवा के दे रहा हूँ। अगर आप ये देखोगे ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें पीएम क्या है, एक रे है, बाइसेक्टर नहीं है। प्रूव करना है बाइसेक्टर, ऐसे प्रूव करना है, अभी प्रूव नहीं हुआ है। ओके, अब यहाँ पे कुछ मेजरमेंट्स दिए। देखो पी क्यू का मेजरमेंट कितना है, 7 है। पी आर का मेजरमेंट है 3। क्यू एम का मेजरमेंट 3.5 और एम आर का मेजरमेंट है 1.5। यहाँ तक आ गए। अभी हमें साइड के रेशो लेने पड़ेंगे, तभी तो रेशो इक्वल दिखा पाएंगे। पहली प्रोसेस क्या रहेगी, वी विल टेक रेशो ऑफ दिस टू पार्ट्स एंड देन टू साइड्स। इन दोनों का रेशो कंपेयर करेंगे। अगर इक्वल है तो बाइसेक्टर होगा कौन, ये पीएम। अगर इक्वल नहीं है तो बाइसेक्टर नहीं होगा। ये प्रोसेस है, करते हैं। पॉइंट एम कौन सा, ये एम पॉइंट किस पे है, आर क्यू या फिर क्यू आर साइड पे। ठीक है, ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, अभी हम लेंगे रिमेनिंग साइड जो है इनका रेशो। अभी साइड का रेशो लेते हुए एक सावधानी बरतनी है। अगर आप लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हो, जैसे आपको फ्लो वैसे आपको रेशो लेना पड़ेगा। पी क्यू का पी आर के साथ अगर ले रहे हो तो आपको क्यू एम का एम आर के साथ लेना पड़ेगा। बाकी बच्चे क्या करते हैं, पी क्यू का पी आर के साथ ले लिया, बराबर, ये फर्स्ट ये सेकंड, और इसका लेते समय ये फर्स्ट ये सेकंड लोगों तो रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप इस साइड का ले रहे हो ये साइड, तो इस साइड की ये साइड ले रहे हो, तो तभी लेते समय इनका ये दोनों का ये पहले और ये दूसरा लेना पड़ेगा। ये आपको एक सीक्वेंस याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, इधर की साइड पहले आई तो इधर का सेगमेंट इधर पहले आएगा, इधर की साइड दूसरी है तो इधर का सेगमेंट दूसरा आएगा। ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। तो लेते हैं फिर रेशो पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू की क्या वैल्यू है, 7 है। पी आर की क्या वैल्यू, 3 है। कुछ कम हो सकता है, रिड्यूस नहीं हो सकता, उसको फर्स्ट नाम दे दिया। ठीक है, इनका रेशो हो गया रिमेनिंग साइड का। अब जो साइड के टुकड़े हुए हो, टुकड़ों का रेशो लेते हैं। टुकड़ों का रेशो मीन्स पहले मैंने ये लिया था, ये लिया था, अभी ये लूंगा और ये लूंगा। क्या आएगा, क्यू एम अपॉन एम आर। देखो क्यू एम अपॉन एम आर ले लिया। क्यू एम की वैल्यू क्या है, 3.5। एम आर की क्या वैल्यू, 1.5। बट ये फुल नंबर है क्या, डेसिमल नंबर है, चलेगा नहीं चलेगा। तो इसको क्या करेंगे अपन, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों को ऊपर नीचे। क्यों, फुल नंबर बनाना है। 3.5 का डबल क्या होगा, 7, और 1.5 का डबल कितना होगा, 3। देखो 7/3 फर्स्ट आ रहा है, 7/3 सेकेंड आ रहा है। मीन्स ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। कैसे इक्वल हो गए, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर इक्वल हो गए तो पीएम क्या हो जाएगा, रे पीएम क्या हो गया, क्या बन गया, बाइसेक्टर बन गया। रे पीएम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। क्यों, कॉन्वर्स ऑफ थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से। ठीक है, अब सेम यहाँ पे करना है। इधर आते इस ट्रायंगल में, आप रिपीट करके देख सकते हो, आपके पास है सुविधा। ठीक है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। पी क्यू आर और पीएम एक रे है, बाइसेक्टर नहीं अभी तक, रे है सिर्फ। अब यहाँ पे वही सेम सेंटेंस लिखेंगे कि एम इज अ साइड, एम इज ऑन साइड आर क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो अपन लेंगे पी आर अपॉन पी क्यू। पी आर अपॉन पी क्यू, पी आर कितना है, 7 है। पी क्यू कितना, 10 है। 7/10 फर्स्ट कंसिडर कर लिया।
ठीक है, अब नीचे आएंगे, आर इसको डिक्रीज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, 7/10 को अपन कुछ रिड्यूस नहीं कर सकते। ओके, नीचे आए, आर एम अपॉन एम क्यू 6/8, 6/8 को रिड्यूस कर सकते हैं, क्या बनेगा 3/4। इसको क्या कंसिडर करेंगे? सेकेंड। देखो फर्स्ट और सेकेंड अगर देखते हो वैल्यू सेम है क्या? नहीं है, तो रेशियो सेम आएंगे क्या? नहीं, सॉरी नहीं आएंगे। तो रे पीएम इज नॉट बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर और आरपीक्यू। आप कैसे भी क्यूपीआर रीड कर सकते हैं, आरपीक्यू रीड कर सकते हैं, इस एंगल का वो पीएम रे बाइसेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? कॉन्वर्स थ्योरम बोल रहा है कि अगर रेशियो इक्वल नहीं है तो बाइसेक्टर नहीं होगा, रेशियो इक्वल है तो बाइसेक्टर होगा। कॉन्वर्स थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल। होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझा होगा। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड फिगर है वो आपको करनी है, ट्राई करके देखो, ठीक है। लेट्स गो। उसका आंसर मैं बोल देता हूँ, उसका आंसर आएगा कि दैट इज यस बाइसेक्टर है। देखो आप चेक करो। सेकेंड नंबर एग्जांपल, एक ट्रायंगल है, एनएम आरक्यू को पैरेलल नहीं दी है। देखो अगर पैरेलल होती है तो हमें पता है ये किसका एग्जांपल हो जाता है? बीपीटी का, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का। तो अभी ये बीपीटी का एग्जांपल है क्या नहीं है? ये फिगर से समझ में आ रहा है कि ये बीपीटी का एग्जांपल हो सकता है या फिर ये कॉन्वर्स बीपीटी का हो सकता है। बीपीटी क्या बोलता है? अगर ये एनएम आरक्यू के साथ पैरेलल है, पहली कंडीशन, इफ इट इज पैरेलल देन दी सेगमेंट्स मीन्स पी एन अपॉन एन आर इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू, रेशियो में इक्वल होते हैं, ठीक है। ये होगा बीपीटी। कॉन्वर्स क्या आता है? बोलता है कि अगर ये रेशियो में है, गिवन क्या है, रेशियो में इक्वल है, देन ये पैरेलल होंगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें प्रूव करना है। गिवन क्या है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर पीएम जो है, पीएम वो 15 है, पूरा पी क्यू है 25, पी आर जो है 20 है, और एन आर जो है, एन आर ये 8 है, दिया हुआ है। और क्या बोला है कि ये साइड के साथ हमें पैरेलल दिखानी है। अब भाई पैरेलल दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसका रेशियो अपन इसका रेशियो जो आएगा वो रेशियो इसके और इन दोनों के रेशियो के साथ आना चाहिए। ये दोनों के रेशियो इन दोनों के रेशियो के साथ इक्वल आना चाहिए, तभी तो ये पैरेलल होगी। किस हिसाब से होगी? कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब उसको हमें प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव करने के लिए हमको पी एन का मेजरमेंट चाहिए, एन आर का मेजरमेंट चाहिए, पीएम का मेजरमेंट चाहिए, एम क्यू का मेजरमेंट चाहिए। अगर आप देखोगे तो इस साइड के बारे में पी आर का पूरा मेजरमेंट दिया और एन आर का दिया हुआ है। तो बाय यूजिंग पी आर और एन आर हम पी एन का मेजरमेंट निकालेंगे, और इधर पी क्यू का मेजरमेंट दिया है, पीएम का दिया है, एम क्यू का नहीं पता है, ठीक है। हमें इस टुकड़े का यहाँ पे मेजरमेंट नहीं पता, यहाँ पे इस टुकड़े का नहीं पता, तो इनका यूज करके हमें पहले इसका मेजरमेंट निकालना पड़ेगा और इसका भी निकालना पड़ेगा। देखते हैं कैसे करते हैं। अब अगर आप इस साइड के बारे में बात करोगे तो पी आर कैसे बना है? पी एन प्लस एन आर, क्योंकि एन जो है ये पी आर के बीच में आ रहा है, तो क्या बनेगा? पी एन प्लस एन आर इक्वल्स टू पी आर, पी एन प्लस एन आर इक्वल्स टू पी आर, क्योंकि एन जो है वो पी और आर के बीच में आता है। ये रीजन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये रीजन दे दिया मैंने, वैल्यूज पुट कर दी, जो वैल्यूज दी थी। देखो एन आर की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, गिवन में 8 है, पी आर की वैल्यू दी है, देखिए ये 20 डाल दी। अब 8 उधर जाएगा, 20 माइनस 8, पी एन की वैल्यू कितनी मिली? 12, हमें मिल गया पी एन 12, कितना मिला? पी एन 12, और एन आर कितना दिया है? 8, ठीक है। अब उधर जाते हैं, उधर अगर आप जाओगे तो उधर पी क्यू की ये पूरी की वैल्यू दी 25 और पीएम की वैल्यू दी है 15। हमें इसकी वैल्यू पता नहीं, अगर इसकी वैल्यू निकालनी तो हम वही यूज करेंगे क्या कि पी क्यू कैसे बना है? पीएम प्लस एम क्यू, पीएम प्लस एम क्यू इक्वल टू क्या बन रहा है? पी क्यू, क्योंकि एम जो है वो पी और क्यू के बीच में है। पीएम की वैल्यू कितनी? 15 है, एम क्यू की वैल्यू मुझे पता नहीं, पी क्यू की वैल्यू 25 गिवन है वो तो, ठीक है। पी क्यू 25, पी एम 15, 15 उधर जाएगा, 25 माइनस 15 कितना बनेगा? 10। एम क्यू की वैल्यू कितनी मिली? 10, एम क्यू मिल गया, पीएम बन गया, पीएम भी मिल गया। पीएम 15 है, पीएम ऑलरेडी था, एम क्यू की वैल्यू 10 मिल गई, वैल्यूज मिल गई। चलो अभी इस साइड के रेशियो लेते हैं, पी एन अपॉन एन आर, पी एन अपॉन एन आर कितना बनेगा? 12/8। दोनों किसके टेबल में आते हैं? 4 के टेबल में, 4 3 जा 4 2 जा। इसको कैसे लिखा? बाय फर्स्ट। देखो ये फर्स्ट में हमको वैल्यू मिली थी ना, और क्या इक्वेशन नाम दिया इसको? 3 नाम दे दिया। अब सेकेंड में हमको वैल्यू मिली है किनकी? इन दोनों की। इन दोनों का रेशियो लेते हैं, पी एम अपॉन एम क्यू, पी एम अपॉन एम क्यू। पी एम की क्या वैल्यू? 15, एम क्यू की वैल्यू क्या है? 10। दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 3 जा 5 2 जा, 3/2। इसको 4 नंबर दिया, देखो इसको 4 नंबर नाम दिया, इसको 3 नंबर नाम दिया। आप देखिए इक्वल आ रहा है क्या? यस। So by third and fourth they are equal. If they are equal, then by converse of basic proportionality theorem, NM parallel with RQ. Prove. रिपीट करके देख सकते हैं। थर्ड नंबर एग्जांपल, इसमें एक फिगर दी गई है, उस फिगर में
ये जो क्यू एन दिख रहा है आपको, एन क्यू, ठीक है, एन क्यू, एन क्यू, ये जो एंगल इसको बाइसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे कौन सा थ्योरम आएगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ऑलरेडी बाइसेक्टर है, अगर बाइसेक्टर होगा तो क्या होता है, ऑब्वियसली वो इक्वल रेशो में होते हैं। देखो कॉन्वर्स क्या रहता है, इक्वल रेशो में तो बाइसेक्टर होगा कॉन्वर्स। थ्योरम क्या बोलता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, अगर वो एंगल बाइसेक्टर है तो वो रेशो में होंगे ही। तो यहाँ पे देखो साइड दिख रहा है आपको एम एन और एन पी, एम क्यू और क्यू पी। अब थोड़ा सा अंदाज लगाते, देखो एम एन का हाफ एम क्यू दिख रहा है, तो एन पी का हाफ क्या आएगा, क्यू पी। यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए आपको, क्या लगता है, 5 का हाफ 2.5, 7 का हाफ 3.5 आंसर आ सकता है। लेट्स सी क्या आंसर आएंगे। तो यहाँ पे कुछ गिवन वैल्यूज है, वो यहाँ पे लिख दी मैंने कि एम एन की वैल्यू 5 है, पी एन की वैल्यू 7 है, एम क्यू की वैल्यू 2.5 है, एन क्यू बाइसेक्टर है गिवन। टू फाइंड में क्या फाइंड करना है हमको, क्यू पी की वैल्यू फाइंड करनी, क्यू पी की। अब मैं लिखूंगा सॉल्यूशन में कि इन ट्रायंगल एम एन पी एन क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन, यहाँ तक लिख लिया। देन देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, एंगल बाइसेक्टर जो होता है ट्रायंगल का, उसके थ्योरम हम लिखेंगे। उस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या आएगा, एम एन अपॉन पी एन इज इक्वल टू एम क्यू अपॉन क्यू पी, एम एन अपॉन पी एन इक्वल्स टू एम क्यू अपॉन क्यू पी। लिख लिया, जो वैल्यूज थी पुट कर दी। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी। जैसे ही मैं पुट करता हूँ तो अब मुझे क्यू पी की वैल्यू निकालनी, क्यू पी को इधर सेंड करता हूँ, डिवाइड को इधर आएगा तो मल्टीप्लाई को आ गया ऊपर, इज इक्वल टू इधर क्या बचा 2.5, ये 7 इधर डिवाइड को उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई को, ये 5 इधर मल्टीप्लाई को नीचे जाएगा तो डिवाइड को। अब बोलो 2.5 टू जा कितना आएगा, 2.5 का डबल कितना होता है, 5 होता है, तो 2.5 टू जा 2.5 अंदर 2.5, 2.25 टू जा 5। ओके, तो क्या आएगा, क्यू पी इक्वल्स टू 7/2। 7/2 मीन्स 7 का आप कितना आएगा 3.5। देयरफॉर क्यू पी इज इक्वल्स टू 3.5 यूनिट आपको लिखना कंपलसरी है। बस हो गया आंसर, यही चाहिए था। बस क्या करना, इतना सेंटेंस लिखना, एन क्यू इज बाइसेक्टर, रेशो लिखो, वैल्यूज डालो, सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। सेम तरह के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 सेम है, सेम सेम, कुछ फर्क नहीं, सिर्फ नेम चेंज होंगे, पूरा सेम है। डू इट, इट्स होमवर्क। ओके, सेम है और छोटा है इसलिए दे रहा हूँ, 2 मार्क्स का एग्जाम्पल है, डू इट। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें एक फिगर दी गई है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बोल दिया कि 6 और 8 जो है वो होमवर्क है। यहाँ पे एक फिगर है ट्रायंगल एबीसी की, जिसमें पी जो पॉइंट है वो ए बी पे है और क्यू जो पॉइंट है वो ए सी पे है और पी क्यू जॉइन है। और एक चीज़ दी उन्होंने कि एंगल ए पी क्यू जो है वो 60 डिग्री का है। कितना, एंगल ए पी क्यू वो 60 डिग्री का है और एंगल ए बी सी भी 60 डिग्री का है, ये गिवन है। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आप लोगों को कि समझ लो ये ट्रायंगल है और ये एक साइड है, तो मैं बीपीटी कब अप्लाई कर पाऊंगा बताइए। समझ लीजिए पी क्यू है और ये बी सी साइड है, मैं बीपीटी कब अप्लाई कर पाऊंगा इस ट्रायंगल में, जब ये पी क्यू जो है ये बी सी को पैरेलल होगा। ठीक है, ये पी क्यू जब बी सी को पैरेलल होगा तभी मैं उसको बीपीटी अप्लाई कर पाऊंगा और तभी मैं इनका रेशो ले पाऊंगा, क्योंकि हमको प्रूव क्या करना है, देखिए इधर कि ए पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी रेशो में दिखाना है। अगर रेशो में दिखाना है तो हमें पी क्यू को बी सी के बराबर पैरेलल पहले शो करना पड़ेगा, वो शो होने के बाद ऑटोमेटिकली आ जाएगा बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो पहले क्या शो करना पड़ेगा कि पी क्यू इज पैरेलल विद बी सी, ये हमें शो करना है। अब पैरेलल लाइन कब शो होते हैं, पैरेलल लाइन कब प्रूव करते हैं हम, उसके लिए टेस्ट है जो अपने 9th में पढ़े। कौन कौन से टेस्ट है, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट है, इंटर एंगल टेस्ट है, अल्टरनेट एंगल टेस्ट है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये 2 एंगल्स का मेजरमेंट आपको दिया हुआ दिख रहा है, कौन से, देखो ये एंगल और ये एंगल। अगर मैं पी क्यू, ये मेरा एक लाइन है पी क्यू, ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन है बी सी, अगर यहाँ से एक ट्रांसवर्सल जाती है, ठीक है, और ये एंगल अगर सेम आ रहे हैं मेरे, ये समझ लो ये आ रहा है मेरा 60 और ये भी आ रहा है 60, बताइए पी क्यू और बी सी पैरेलल होंगे क्या,
यस होंगे बाय विच टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट के हिसाब से ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो हमें पहले क्या शो करना पड़ेगा, ऑलरेडी गिवन है, सिर्फ आपको लिखना है, क्या लिखना है कि एंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू एंगल ए बी सी, इफ ए बी इज ट्रांसवर्सल then these two angles are corresponding angle. If they are corresponding angle, then by corresponding angle test PQ is parallel with BC, PQ is parallel with BC, therefore by basic proportionality theorem this is proof. तो ये प्रूफ है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं लिखना ये प्रूफ। सो प्रूफ लिखते समय पहले हमें लिखना पड़ेगा कि P किस पे है, AB पे है, और Q किस पे है, AC। P इज लाई ऑन AB, Q इज लाई ऑन AC, इतना लिख लिया। उसके बाद लिखेंगे कि समझिए ए बी ये पी और क्यू तो लाइन है, तो ए बी क्या हो जाएगी मेरी, बताइए, ट्रांसवर्सल। ए बी इज ट्रांसवर्सल ऑफ पी क्यू एन लाइन बेसी। देखिए यहाँ पे लाइन क्यों यूज करना है, वर्ड सेगमेंट जो है उसको सेगमेंट यूज कर सकते हैं, और वो लाइन भी होती है एक तरह की, ठीक है। तो वहाँ पे लाइन वर्ड भी यूज किया तो वो रॉन्ग नहीं है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ओके, इसके आगे अभी जाते हैं, एंगल ए पी क्यू, ठीक है, और एंगल ए बी सी, कौन सा, ये वाला ए पी क्यू एंगल और ए बी सी ये एंगल, देखिए इनका मेजरमेंट क्या है, 60 डिग्री, इसका भी 60 डिग्री है। बट अगर मैं इनको पैरेलल लाइन कंसिडर कर रहा हूँ, पी क्यू और बी सी को लाइन कंसिडर कर रहा हूँ, और इनको क्या कंसिडर कर रहा हूँ मैं, ये एंगल्स, तो ये एंगल कौन से आएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल आ जाएंगे। तो मैं बोलूंगा कि दीज एंगल्स आर पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, वो करस्पॉन्डिंग एंगल तो है, और गिवन में क्या है, गिवन में है कि वो दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट है, वो दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट है। अगर वो दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट है तो पी क्यू पैरेलल क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट के हिसाब से वो लाइन पैरेलल हो जाएंगी। अगर वो पैरेलल है तो ट्रायंगल ए बी सी में पी क्यू पैरेलल बी सी हो गया, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी कैन राइट दिस, क्या, ए पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, हेंस प्रूव। ओके, नेक्स्ट चलते, नहीं समझा रिवर्स करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, फिगर देखते आपको समझ में आ गया होगा ना, ये बीपीटी है ना एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल ही नहीं है। अब तीसरी हमने पढ़ी थी पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल, दिख रहा है, 3 पैरेलल लाइन है, उनका ट्रांसवर्सल दिख रही है। देखो गिवन में क्या है, ए बी पैरेलल, पी क्यू पैरेलल, डी सी, 3 लाइन पैरेलल है, वैल्यूज दी है, ए पी की वैल्यू है 15, पी डी की वैल्यू है 12, क्यू सी की वैल्यू है 14, बी क्यू की वैल्यू पूछी है। क्या करेंगे इन फिगर, क्या है इन फिगर, ए पी इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू क्यू सी, इतना लिख लिया। अब क्या आएगी प्रॉपर्टी, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल, ए पी अपॉन पी डी इक्वल्स टू बी क्यू अपॉन क्यू सी, रेशियो में होता है, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, ठीक है। ए पी अपॉन पी डी इक्वल्स टू बी क्यू अपॉन क्यू सी लिख लिया, वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब बी क्यू की वैल्यू चाहे तो 14 इधर सेंड कर दिया, डिवाइड को मल्टीप्लाई को आ गया, इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं किया मैंने, इसको डिवाइड किया 2 से, इसको भी डिवाइड किया 2 से, कितना बनेगा 7/6। ओके, अब यहाँ पे 7/6 आ गया, 15 7 105/6, इन दोनों को 3 से डिवाइड किया, 35/2, 35 का आप कितना आता है 17.5 यूनिट्स, बी क्यू की वैल्यू मिल गई। इट्स वेरी इजी, ठीक है, सारा रेशो का खेल है बेटा, सो डू इट। ओके फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे यहाँ पे ए बी सी डी और ई एफ, ये तीनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, तो ये भी कौन से प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गया, आप बताइए कौन से प्रॉपर्टी से हो गया, 3 पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल, दैट प्रॉपर्टी वी हैव स्टडीड, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन इट्स ट्रांसवर्सल, ये प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ पे हमें वर्क करना है। ऑलरेडी गिवन है कि पैरेलल है, तो यहाँ पे कोई तकलीफ की बात नहीं, सिर्फ आपको फॉर्मूला डालना है, आंसर निकालना है, ठीक है। लाइन पी क्यू एंड क्यू आर ट्रांसवर्सल, क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू दिख रहा है आपको, एक्स, ये 4 वैल्यू दी है, ये 8 दी है, 12, और ये एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। और उसके साथ ये पूरा ए भी फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल्स, अगर आप ये 3 पैरेलल लाइन और इसके ट्रांसवर्सल के बारे में अगर प्रॉपर्टी के बारे में बात करोगे तो क्या आ जाएगा, एफ डी अपॉन डी बी। देखो ये फिगर को ऐसे खड़ी करो, कैसी दिखेगी फिगर, ऐसे दिखेगी ये फिगर, ठीक है, ये फिगर ऐसे दिखेगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ डी बी, और यहाँ पे आ जाएगा ई सी ए, दिख रहा है आपको। तो क्या आएगा एफ डी अपॉन डी बी, एफ डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ई सी अपॉन सी ए, ई सी अपॉन सी ए। ओके, सो ये लिख लिया मैंने रेशो, यहाँ तक सबको समझा होगा क्योंकि पिछला एग्जाम्पल इस पर डिपेंड था।
अब आएगी बारी एफ डी की वैल्यू डाल दी, डी बी की भी वैल्यू डाल दी, ई सी की वैल्यू एक्स है, सी ए की वैल्यू 12 है। एक्स की वैल्यू निकालनी, 12 इधर आ जाएगा, एक्स उधर रहेगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 12 अपॉन 8 इज इक्वल टू एक्स। अब ये क्या आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, कितना आएगा 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये 4 कट हो जाएगा, 2 आएगा नीचे, देखो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 12 अपॉन 2, 12 का आप कितना था 6, सो देयर फोर एक्स इक्वल टू कितना आया 6 यूनिट्स। एक्स की वैल्यू मिल गई। अब किसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, ए की, ए कैसे बना है, ए इज फॉर्म विथ ए सी प्लस सी ई, ए सी प्लस सी ई। ए सी की वैल्यू क्या है 12 है, और सी ई क्या है एक्स है, एम आई राइट और रॉन्ग, सी ई क्या है एक्स है, तो 12, एक्स की वैल्यू क्या मिली 6, तो ए की वैल्यू कितनी मिल रही है 18 यूनिट्स। ओके, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? देखिए बहुत इजी है, आप खुद भी कर सकते हो, ऐसा नहीं पूरा कॉपी करना है। एक बार वीडियो देख लो, थोड़ी लिंक मिल गई, खुद सॉल्व करके देखो। देखो बेटा, आपको सॉल्व करना है बोर्ड में, मैं आपको हेल्प करने के लिए नहीं आऊँगा वहाँ पे, मैं नहीं बोलूँगा कि ऐसा सॉल्व करना है वैसा सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना है। प्रैक्टिस है, जितना आप करोगे उतना फ़ायदा है। एक एग्जाम्पल अगर समझ में आ गए ना, तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको करते आने चाहिए। ओके, वो फिगर ऐसे आए फिर या फिर ऐसे आए, उसको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ओके, तो ये 6 नंबर तो मैंने होमवर्क दिया, 7 हो गया, 8 नंबर भी होमवर्क है, 9th नंबर देखते हैं। ऑलरेडी रेडीमेड गिवन में क्या है कि ये बी डी जो है ये ट्रांसवर्सल है, सॉरी बी डी बाई सेक्टर है, सॉरी बी डी बाई सेक्टर है एंगल बी का। अगर ये बाई सेक्टर है तो यहाँ पे कौन सा थ्योरम आएगा, एंगल बाई सेक्टर थ्योरम ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एंगल बाई सेक्टर थ्योरम, ओके, थ्योरम ऑफ एंगल बाई सेक्टर ऑफ ट्रायंगल। उस हिसाब से क्या आएगा फिर, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। डायरेक्टली रेशो हम लिख देंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और एक्स की वैल्यू निकालते हैं। लेट्स सी गिवन में क्या है, इन ट्रायंगल ABC BD is bisector of angle B, therefore by angle bisector of triangle, यहाँ पे क्या आएगा, बाय द थ्योरम आएगा, बाय द थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, बाय द थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल क्या लिखोगे आप, ए बी अपॉन बी सी, ए डी अपॉन डी सी। ठीक है, अब ए बी की वैल्यू क्या है, एक्स है, बी सी की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 5 है, गिवन है वैल्यू, देखिए गिवन में वैल्यू दी है, आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ए डी की वैल्यू है एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2, और डी सी की वैल्यू है, क्या है वैल्यू, एक्स प्लस 2। अब क्या करते हैं इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर सेंड करते हो, डिवाइड को इधर मल्टीप्लाई का होगा, ये डिवाइड को उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे आएगा, एक्स इन ब्रैकेट एक्स प्लस 2 इधर आ गया, ये पूरा इधर आ गया, ठीक है, इक्वल्स टू ये एक्स माइनस 2 एज इट इज, और ये आ गया एक्स प्लस 5। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2 2x इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स। देखो अभी ये एक्स पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर गया, एक्स इन ब्रैकेट एक्स प्लस 5, और ये माइनस 2 भी पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर गया एक्स प्लस 5। ये रूल तो पता है सबको। इसको सॉल्व करते हैं आगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 5 5x, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, माइनस 2 इंटू 5 कितना आएगा बताइए, -10। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, शायद नहीं है, आगे जाते हैं। अभी ये जो 5x है, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर जो है ये इधर सेंड कर रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर इधर पॉजिटिव इधर आएगा तो निगेटिव, तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। मीन्स एक्स स्क्वायर सेम साइन होने के कारण कट हो गया। ओके, एक्स स्क्वायर अगर इधर आता तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होके क्या हो जाते, निगलेक्ट हो जाते, वो 0 हो जाते। तो क्या बचा, 2x इक्वल्स टू 5x माइनस 2x, कितना बचेगा भाई, 3x माइनस 10। 5x माइनस 2x कितना बचा, 3x बचा माइनस 10 एज इट इज। एक्स स्क्वायर एक्स कर तो सेम साइन होने के कारण इधर अगर सेंड करता हो तो सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाते हैं। अब ये 3x पॉजिटिव इधर आएगा तो निगेटिव, क्या बनेगा, 2x माइनस 3x इक्वल्स टू माइनस 10। बड़े में से छोटा गया बड़े की साइड, माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 10, देयरफॉर x इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। कितना मिला आंसर हमको,
10 यूनिट्स आंसर मिला, क्योंकि सेम नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं दोनों साइड। x इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। गॉट इट। चलो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के लिए। 10 नंबर एग्जांपल, एक ट्रायंगल दिया है। देखो ये जो एक्टिविटी वेरी वेरी आईएमपी एक्टिविटी है, इसको आईएमपी कर ही लीजिए, क्योंकि लास्ट ईयर 2 साल पहले ये पूछी गई थी, इस साल नहीं पूछी गई, तो आपको पूछी जा सकती है ऐसा मुझे लगता है। तो आप इसको आईएमपी कर लीजिए, ठीक है। आगे जाते हैं। आप लोगों को ये फिगर दिख रही होगी, सर ये फिगर बहुत कंफ्यूजिंग है। चलो ठीक है, ये फिगर को मैं थोड़ा सा इजी कर देता हूँ आपके लिए। आपको ये फिगर कैसी लग रही है? कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं? छोटे छोटे 3, 1 2 3 दिखे? ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, ये नाम के बारे में मत सोचो तुम, ये नाम मैं रफ कर देता हूँ। कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं? 1 2 3। अगर मैं इस ट्रायंगल का नाम पूछूं तो क्या आएगा? XDE। ध्यान दे के देखना, अगर फिगर निकल जाएगी फिर नहीं समझेगा। XDE ये ट्रायंगल, इसको नाम दिया ट्रायंगल नंबर 1, समझ लीजिए। नहीं देता मैं, लेकिन ये समझ लो कि ये पहला ट्रायंगल। इसके बाद कौन सा ट्रायंगल आएगा? XEF। इसके बाद कौन सा ट्रायंगल आएगा? XFD। 3 ट्रायंगल दिख रहे भाई, 1 2 3। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल में उन्होंने दे दिया है कि एक साइड है, कौन से ट्रायंगल में? XDE में। XDE में ये जो साइड है, क्या नाम है इसका? PQ। ये DE को पैरेलल है। इन ट्रायंगल XDE PQ पैरेलल टू DE। देखो यहाँ पे एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आपके बुक में रेडीमेड ऐसे बॉक्सेस है, भरने हैं सिर्फ। XDE में समझ लेना एक्टिविटी को, PQ जो है वो पैरेलल है DE को, गिवन है, ठीक है। ये क्या है? गिवन है, तो या डॉटेड में क्या आएगा? बॉक्स में गिवन आ जाएगा, पहले बॉक्स में। इसके बाद आगे जाते हैं। अगर ये PQ पैरेलल DE है, तो कोई अगर ट्रायंगल में एक हाथ साइड अगर किस साइड को पैरेलल होती है, ये क्या होता है? BPT होता है। BPT देखो ये ट्रायंगल, आप इसको घुमा के देखिए फिगर को, ये ट्रायंगल है और ये साइड इस साइड को पैरेलल है, तो बाय BPT क्या बनेगा? XP/PD बनेगा कि नहीं? ये ट्रायंगल कैसे आ गया? देखो ये X है, ये ट्रायंगल को मैं निकाल रहा हूँ आपके सामने, ये X है, ये P, ये इधर का Q, ये D और ये E। दिख रहा है आपको? PQ पैरेलल DQ, PQ पैरेलल DE दिख रहा है? तो यहाँ पे क्या आएगा? XP/PD बाय BPT। तो लिखा देखो XP अपॉन क्या आएगा? PD, बॉक्स में PD लिख दिया। यहाँ पे XQ अपॉन क्या आएगा? QE। यहाँ पे क्या आएगा ऊपर? XQ बाय BPT। इतना काम हो गया पहले ट्रायंगल का। अब दूसरे ट्रायंगल ये था, याद है क्या? ये मैंने बताया XEF। यहाँ पे भी एक साइड है, ये जिसका नाम है QR, वो इसको क्या है? पैरेलल। देखिए XEF QR पैरेलल EF। क्यों? क्योंकि गिवन में वो, तो यहाँ पे डॉटेड में क्या आएगा? गिवन, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है? ये जो लास्ट डॉटेड लाइन है ये पैरेलल है। यहाँ तक जाने के लिए ये सारा प्रूफ का सीक्वेंस दिया, आप लोग प्रूफ स्टडी करो। मैं आपको सिर्फ बॉक्सेस में क्यों और क्या आ रहा है ये पता रहा हूँ, मैं इन्हें प्रूफ नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं आपको बॉक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे देखिए XEF में ये इसको पैरेलल है, तो क्या आएगा? XQ/QE आएगा कि नहीं? XQ/QE, XQ/QE इक्वल्स टू XR/RF। कुछ भी नाम है, अपने बाप का क्या जाता है, ऐसी बात है ना अभी, ठीक है ना बेटा। देखो मैं हमेशा ये क्यों बोलता हूँ कि भाई व्हाट गोज ऑफ माय फादर, हमारे घर का कुछ नहीं जाता। वो फिगर में कुछ भी नाम दे सकते आपको डराने के लिए। हमारा क्या जा रहा है भाई? सर उसको ऐसे नाम क्यों दे दिया? बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर इतना डिफिकल्ट नेम क्यों दिया? बेटा डिफिकल्ट जो तुम्हारा जनरल हमेशा यूज में होते हैं ना, ऐसे नेम कभी नहीं देंगे। अगर ऐसे नेम दे देंगे तो डिफिकल्टी लेवल नहीं रहती ना, कंफ्यूज करने के लिए कि आपका दिमाग, परिस्थिति वही है बट परिस्थिति का जो स्वरूप है, रूप है, वो बदल गया, आप डर गए, ठीक है। सो मैं इसलिए बोलता हूँ हमारे घर का क्या जाता है, इसलिए थोड़ा सा वो लैंग्वेज यूज किया, ठीक है। तो कुछ भी रहे भाई, हमारा क्या जा रहा है? लिख लिया, नाम लिखना है, लिखना लिख दिया। आगे जाते, अभी हमने देखा है कि अगर A इक्वल्स टू B है, B इक्वल्स टू C है, देखा है ना हमने ये, तो बाय ट्रांजिटिविटी क्या बोलेंगे कि A इक्वल्स टू C मीन्स अपन B के बारे में बात करते हैं क्या? फिर नहीं, हम बाय ट्रांजिटिविटी क्या लिखेंगे कि A इक्वल्स टू C बाय फर्स्ट एंड बाय सेकेंड। अब बात करते देखो
फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन आया दिख रहा है आपको, ये एक्स क्यू अपॉन क्यू वी, एक्स क्यू अपॉन क्यू वी। तो इसको रिपीट करेंगे क्या, यहाँ पे रिपीट किया था हमने, बी को रिपीट किया है क्या, नहीं। तो क्या आएगा, दिस इक्वल्स टू दिस, तो क्या आएगा, एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल्स टू एक्स आर अपॉन आर एफ, फर्स्ट और सेकंड। क्योंकि देखो ये अगर इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर बाय फर्स्ट एंड सेकंड। अगर बराबर है तो कॉन्वर्स क्या कहता है, अगर रेशियो इक्वल है तो क्या हो जाएंगे, फिर ये पी आर क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा डी एफ के साथ। क्योंकि इस ट्रायंगल में ये साइड अपॉन ये साइड इक्वल टू ये साइड अपॉन ये साइड आ रही है, तो वो पैरेलल हो गए, पैरेलल हो गए तो कॉन्वर्स कहता है कि दैट इज पैरेलल बिकॉज दे आर इन रेशियो। एक बार स्टडी करो, बहुत ईजी है, बीपीटी बहुत बार पढ़ चुके हम, स्टडी करना है, ठीक है। रही बात 11 नंबर की, तो 11 नंबर मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, अगर नहीं होता है तो उसको कल देखेंगे या फिर क्या करना है बोलो आप। 11 नंबर एग्जाम्पल चलो अभी देख लेते हैं, ईजी। देखिए कभी कभी वर्ड्स ऐसे यूज़ होते हैं कि व्हाट गोज़ ऑफ माय फादर, ये मजाक का वर्ड है प्लीज़, मैं आपको ख़राब संस्कार नहीं डाल रहा हूँ, आप बोलोगे आप सर ऐसे कैसे बोल रहे हो। अपन सिर्फ एक क्या बोलते हैं, अपना कुछ नहीं जा रहा है, वहाँ पे कुछ भी आए आपको लिखना है, ठीक है। बोलता ना आपण सहज बोलतो, आपल्या बाबाचं काय जातं बाबा, आपण असं म्हणतो की आपलं काय जाऊन राहिलं। देखिए कुछ भी वैल्यू है, डरना नहीं है, हमारा कुछ नहीं जाता है, हमें सिर्फ लिखना है। जो चेक करेगा उसके दिमाग को तान है अगर वो अलग अलग कुछ भी वैल्यू चलता है तो उसमें आपको निगेटिव लेना नहीं है। और ये एक हमारी बोलने की भाषा है मराठी लोगों की खास करके, कि बाबा माझ्या बापाचं काय जाऊन राहिलं, आपल्याला करायचं आपल्या बापाचं काय जातं है वो। तो एक सिंपल लैंग्वेज है, उसको अलग मीनिंग से नहीं लेना है बेटा, ठीक है। क्योंकि हम जब पब्लिकली बोलते हैं तो ये वर्ड्स नहीं आने चाहिए, बट जब मैं आपसे बहुत फैमिलियर हो जाता हूँ तो दैट टाइम मैं एक फैमिली के हिसाब से आपको, आपके बहुत पास वाले होने का हिसाब से बोला मैंने कि भाई हमारा क्या जाता है, हम कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी 11 नंबर एग्जाम्पल, कम टू द पॉइंट, ओके। सो 11 नंबर एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि दो बाइसेक्टर दिए हुए हैं एंगल में, ट्रायंगल के एंगल्स में देखेंगे फिगर में, ओके। तो यू कैन सी दिस ट्रायंगल ए बी सी, ये जो बी डी दिख रहा है ये बी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ये जो सी ई रे दिख रहा है आपको सी ई, दिस इज बाइसेक्टिंग एंगल सी। अब हमें क्या दिया है कि बी डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, ये रे आना चाहिए, ठीक है। और पहले ही एक बात दे दी कि ये जो ए बी है उतना ही मेजरमेंट ए सी का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, ठीक है। प्रूव क्या करना है कि ई डी पैरेलल विद बी सी, देखो ट्रायंगल है, ये साइड इसके साथ पैरेलल दिखानी है, तो क्या आएगा, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी आएगा। कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी कब शो करेंगे, जब ए ई अपॉन ई बी ए डी अपॉन डी सी के बराबर आ जाए। अब ये बराबर शो करने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, ये बाइसेक्टर्स दिए ना, इनका यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे, ये मैं फिगर में कुछ चेंजेस करते जाऊंगा, आपको समझ में आनी चाहिए इसलिए, क्योंकि ये पूरी फिगर निकाली तो आप कंफ्यूज होते हो। तो मैं यहाँ पे ये जो एक रे दिया हुआ इसको हटा दे रहा हूँ टेम्पोररी, ठीक है, हटा दिया। अब आपको रे दिख रहा है भाई, कौन सा रे दिख रहा है, बी डी, कितने लोगों को दिख रहा है, दिखा बी डी, यस। ये बी डी रे के कारण बी एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है तो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी लिख सकता हूँ, यस, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ऑफ ट्रायंगल, इसको फर्स्ट कंसिडर किया, ठीक है। अब ये रे की काम हो गया, इसको रफ कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे दूसरा रे निकाल रहा हूँ, कौन सा वाला, सी से लेके ई तक का रे, ठीक है, इसको नाम दे दिया ई। आप पेंसिल से निकालो, ठीक से निकालना है, वहाँ पे फिगर ओवर राइट नहीं होना चाहिए कुछ भी। अब ये अगर सी एंगल बाइसेक्टर है, इट मीन्स बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, सी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू ए अपॉन ई बी, देखो ए अपॉन ई बी, क्यों, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ऑफ अ ट्रायंगल, ओके। ये हो गया। अब मैं इसको पूरा ऐसे निकाल लेता हूँ और यहाँ से डॉटेड लाइन बना देता हूँ ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। अभी अगर आप बात करोगे इन दोनों की, तो इन दोनों में कुछ भी इक्वल नहीं है, क्या इक्वल, कहीं भाई एक हाथ इक्वल मिल जाएगा तो ट्रांजिटिविटी दिखा के शो कर देंगे, नहीं है। बट गिवन में क्या है,
ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन बी सी दिया है, क्या दिया है, ए बी इक्वल, एक मिनट, ए बी इक्वल्स टू ए सी दिया है गिवन में। लेट मी चेक द एग्जांपल। यस, सेगमेंट ए बी इक्वल्स टू ए सी है, ए बी इक्वल्स टू ए सी दिया है, करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नीचे भी तो बी सी आया, नीचे बी सी आया, ऊपर क्या है ए सी, इधर क्या है बी, ए बी, बट ये दोनों की तो वैल्यू सेम है भाई, ए बी और ए सी। तो मैं ए बी अपॉन बी सी को ए सी अपॉन बी सी लिख सकता हूँ, मीन्स ये दोनों इक्वल है, क्योंकि ए बी और ए सी की वैल्यू सेम है, बी सी तो सेम ही है, बराबर है कि नहीं, ए बी और ए सी की वैल्यू सेम है, बी सी सेम है, तो दोनों क्या हो गए इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, अगर एल एच एस इक्वल हो रहे तो आर एच एस ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, ये दोनों क्या हो गए इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो मैं क्या लिखूंगा, ए डी अपॉन डी सी, देखो ए डी अपॉन डी सी बाई फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये और इन दोनों के कारण ए डी अपॉन डी सी, ए डी अपॉन डी सी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ए बी, देखो ए डी अपॉन डी सी इक्वल्स टू ए अपॉन ए बी होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है तो दोनों भी इक्वल आते हैं, इक्वल आ गए। अगर ए ई अपॉन ई बी, देखो चेक करो, ए ई अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ई बी इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी सी, ए डी अपॉन डी सी आ रहा है, मीन्स रेशियो अगर इक्वल है तो ऑब्वियसली ये और ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। क्यों पैरेलल होंगे, बाय द कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, हेंस प्रूव। होप आप लोगों को समझा होगा और बहुत अच्छी तरह से स्टडी कीजिए, इजी है चैप्टर, बहुत इजी है, सिर्फ रेशो 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 है। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।